नमस्कार दोस्तों, ईपी के कैपिटल में आपका स्वागत है। यहाँ हम निवेश और धन प्रबंधन को सरल बनाते हैं ताकि आप पीढ़ियों के लिए धन का निर्माण कर सकें। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप किसी को आजीवन कमीशन दे रहे हैं? एक ऐसा कमीशन जिसकी कीमत आपको लाखों, शायद 1 करोड़ तक चुकानी पड़ रही है, एक ऐसी सेवा के लिए जो आपको सालों पहले सिर्फ एक बार मिली थी। भारत में लाखों निवेशकों के साथ अभी ठीक यही हो रहा है। उन्होंने रेगुलर म्यूचुअल फंड नामक चीज खरीदी है। आप देखिए, निवेश में छोटी सी लीक भी बड़े जहाज को डुबो सकती है। आज मैं आपके पोर्टफोलियो में उस सबसे बड़ी, सबसे आम लीक का पर्दाफाश करने जा रहा हूं। यह डायरेक्ट और रेगुलर के बीच का अंतर है, और यह फाइनेंस की दुनिया में एक शब्द का सबसे महंगा अंतर है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब आप एक म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपके पास एक ही स्कीम के लिए 2 विकल्प होते हैं। वही फंड मैनेजर, वही स्टॉक्स, वही पोर्टफोलियो। विकल्प 1 रेगुलर प्लान। यह पारंपरिक तरीका है। आप इसे एक डिस्ट्रीब्यूटर, बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर या ब्रोकर के माध्यम से खरीदते हैं। विकल्प 2 डायरेक्ट प्लान। आप इसे सीधे एसेट मैनेजमेंट कंपनी से या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या डिस्काउंट ब्रोकर के माध्यम से खरीदते हैं। अंतर फंड का नहीं है, अंतर लागत का है। एक रेगुलर प्लान में एक छिपा हुआ एम्बेडेड कमीशन होता है जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर को भुगतान किया जाता है हर 1 साल। यह एक बार की फीस नहीं है, यह एक ट्रेल कमीशन है। जब तक आप निवेशित रहते हैं, वह डिस्ट्रीब्यूटर आपके निवेश का एक हिस्सा साल दर साल पाता रहता है, सिर्फ शुरुआती बिक्री के बाद कुछ भी नहीं करने के लिए। यह कमीशन टोटल एक्सपेंस रेशियो या टीईआर नामक चीज में बंडल किया जाता है। डायरेक्ट प्लान में कोई कमीशन नहीं होता है, इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो हमेशा कम होता है। यह अंतर छोटा लग सकता है, शायद 1%, 1.25%। लेकिन वेल्थ मैनेजमेंट में 1% एक बहुत बड़ी संख्या है। अब बात करते हैं असली लागत की। आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपको बताएगा कि 1% उनकी सलाह के लिए एक छोटी सी कीमत है। मैं आपको वह गणित दिखाने जा रहा हूं जो वे उम्मीद करते हैं कि आप कभी नहीं करेंगे। यह 1% सिर्फ आपके मुनाफे का 1% नहीं है। यह आपकी पूरी संचित संपत्ति का 1% है जो हर साल काटा जाता है। यह कंपाउंडिंग की शक्ति पर सीधा हमला है। आइए एक निवेशक राहुल का उदाहरण लें। वह अपने रिटायरमेंट के लिए 10,000 रुपए की मासिक एसआईपी शुरू करता है जो 25 साल दूर है। वह अपने इक्विटी फंड से 12% औसत वार्षिक रिटर्न की उम्मीद करता है। केस 1 रेगुलर प्लान। फंड का ग्रॉस रिटर्न 12% है। रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 2% है। उसका नेट रिटर्न 10% है। केस 2 डायरेक्ट प्लान। वही फंड, ग्रॉस रिटर्न 12%। डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1% है। उसका नेट रिटर्न 11% है। सिर्फ 1% का अंतर है ना? चलिए हिसाब लगाते हैं। उसे देखिए, 25 वर्षों में उस छोटी सी 1% लीक ने राहुल को 25 लाख रुपए का नुकसान कराया है। यह कोई छोटी फीस नहीं है, यह एक नई कार, एक विदेशी शिक्षा या उसके रिटायरमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो चला गया। एक मुश्त निवेश के लिए यह और भी बुरा है। मान लीजिए आप 5 लाख रुपए निवेश करते हैं और 30 साल के लिए भूल जाते हैं। 10% नेट रिटर्न पर एक रेगुलर प्लान आपके 5 लाख रुपए को 87.2 लाख रुपए बनाता है। 11% नेट रिटर्न पर वही फंड एक डायरेक्ट प्लान के रूप में आपको 1.14 करोड़ रुपए देता है। अंतर 27 लाख रुपए है। आपने 30 साल पहले एक लेन देन के लिए एक ब्रोकर को 27 लाख रुपए का भुगतान किया है। यह सरेआम होने वाली एक वित्तीय धोखाधड़ी है। तो रेगुलर प्लान मौजूद ही क्यों है? और वे आपको इतनी आक्रामकता से क्यों बेचे जाते हैं? सरल है, हितों का भारी टकराव। एक डिस्ट्रीब्यूटर या बैंक का प्राथमिक प्रोत्साहन वह कमीशन अर्जित करना है। क्या वे आपके लिए सबसे अच्छे फंड की सिफारिश कर रहे हैं
या उस फंड की जो उन्हें सबसे ज्यादा कमीशन देता है। यही कारण है कि आप अक्सर बैंकों को उनके खुद के एएमसी के फंड को बढ़ावा देते हुए देखेंगे, भले ही वे खराब प्रदर्शन करने वाले हों। उनकी वफादारी आपकी ग्रोथ के लिए नहीं, बल्कि अपनी कमाई के लिए है। वहीं दूसरी ओर, एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपके सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होता है। वे कमीशन नहीं कमा सकते। आप उन्हें उनकी सलाह के लिए एक फ्लैट फीस देते हैं और वे हमेशा आपको एक डायरेक्ट प्लान में डालेंगे। यहां प्रोत्साहन संरेखित है। तो आप अभी क्या करें? यहां आपका विशेषज्ञ स्तरीय एक्शन प्लान है। स्टेप 1, अपने पोर्टफोलियो का ऑडिट करें। अभी अपने निवेश प्लेटफॉर्म में लॉग इन करें। अपना पोर्टफोलियो स्टेटमेंट डाउनलोड करें। हर एक फंड के नाम को देखें। अगर आपको इसके आगे रेगुलर या रेग शब्द दिखाई देता है, तो आपके निवेश में लीक है। अगर यह डायरेक्ट या DIR कहता है, तो आप सुरक्षित हैं। स्टेप 2, डायरेक्ट कैसे खरीदे? अब से दोबारा कभी भी रेगुलर प्लान न खरीदे। आप डायरेक्ट प्लान खरीद सकते हैं एएमसी की वेबसाइट से, रजिस्ट्रार प्लेटफॉर्म जैसे काम्स या कीफिनटेक से, जीरो कमीशन प्लेटफॉर्म और डिस्काउंट ब्रोकर से, या एक शुल्क मात्र रिया के माध्यम से। स्टेप 3, अपने मौजूदा निवेशों को कैसे ठीक करें? आपको बेचने की जरूरत नहीं है। आप अपने रेगुलर प्लान को डायरेक्ट प्लान में स्विच कर सकते हैं। महत्वपूर्ण चेतावनी: स्विच कानूनी तौर पर रेगुलर प्लान से रिडेम्पशन और डायरेक्ट प्लान में परचेज है। इसका मतलब है कि आपको 2 चीजें जरूर जांचनी चाहिए। 1, एग्जिट लोड। क्या आप 1 साल की एग्जिट लोड अवधि के भीतर हैं? यदि हाँ, तो आपको 1% शुल्क देना पड़ सकता है। यह अभी भी इसके लायक हो सकता है, लेकिन आपको जांच करनी चाहिए। 2, कैपिटल गेन्स टैक्स यह लेन देन कैपिटल गेन को ट्रिगर करेगा। यदि आपने 1 वर्ष से कम समय के लिए होल्ड किया है, तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का भुगतान करते हैं। यदि 1 वर्ष से अधिक है, तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का भुगतान करते हैं। मेरी सलाह: किसी भी फंड के लिए जिसे आपने 1 वर्ष से अधिक समय तक रखा है, उस स्थायी आजीवन कमीशन लीक को रोकने के लिए कर का भुगतान आमतौर पर एक छोटी सी कीमत है। एक टैक्स सलाहकार से परामर्श करें, लेकिन ज्यादातर मामलों में गणित भारी रूप से स्विच करने के पक्ष में है। अपनी संपत्ति यात्रा में आपको अपनी पूंजी का रक्षक खुद बनना होगा। आपके पैसे की परवाह आपसे ज्यादा कोई नहीं करेगा। डायरेक्ट और रेगुलर के बीच का चुनाव कोई छोटा विवरण नहीं है, यह कुशल दीर्घकालिक निवेश की नींव है। चुप रहने के लिए पैसे न दें। एक बार की बिक्री के लिए आजीवन कमीशन का भुगतान न करें। डायरेक्ट चुनें, लीक को बंद करें और उन लाखों पर दावा करें जो सही मायने में आपके हैं। अपना पोर्टफोलियो जांचें। क्या आप रेगुलर प्लान में हैं? वास्तविक संपत्ति बनाने पर अधिक नो नॉनसेंस सलाह के लिए सब्सक्राइब करें।